नमस्कार दोस्तों, सर्वोदय का दूसरा भाग प्रस्तुत कर रहा हूँ और वहीं से शुरू करते हैं जिससे कि साधक को ध्यान आ जाए कि कहाँ से छोड़ा था। दाहिनी आँख में हस्तजिह्वा नामक नाड़ी रहती है। पूसा दक्षिण कान में, यशस्विनी बाएं कान में और मुख में अलम्बुसा नामक नाड़ी स्थित है। कुहू नामक नाड़ी लिंग देश में रहती है और शंखनी गुदा स्थान में स्थित है। इस तरह देश के 10 द्वार के आधार से उक्त 10 नाड़ियाँ रहती हैं। इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना प्राण के मार्ग पर स्थित हैं। पहले कही गई ये 10 नाड़ियाँ शरीर में विद्यमान हैं। मुख्य नाड़ियों के नाम पहले ही कहे जा चुके हैं। अब वायु के नाम कहता हूँ। प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान ये 5 मुख्य वायु हैं। नाग, कूर्म, कृकल, देवदत्त और धनंजय ये 5 मुख्य उपप्राण हैं। हृदय में प्राण नामक वायु रहता है। गुदा स्थान में अपान वायु रहता है। नाभि देश में समान नामक वायु रहता है और कंठ के मध्य में उदान वायु रहता है। संपूर्ण शरीर में व्यान नामक वायु फैला है। इस प्रकार ये 10 वायु प्रधान हैं। प्राण आदि 5 वायुओं के स्थान पहले कहे जा चुके हैं। अब नाग आदि 5 वायुओं के स्थान कहे जाते हैं। डकार के वायु को नाग कहा गया है। जिस वायु के द्वारा नेत्रों के पलक खुलते एवं बंद होते हैं उसको कूर्म कहा जाता है। छींक में कारण कृकल वायु है। जवाई के कारण देवदत्त वायु है। धनंजय नामक वायु सारे शरीर में व्याप्त है, इसलिए यह मृत शरीर को भी नहीं त्यागता है। उक्त 10 वायु शरीर की सभी नाड़ियों में जीव रूप धारण कर भ्रमण करते हैं। शरीर के बीच में प्राणवायु की गति स्पष्ट व्यतीत होती है। इससे विद्वान इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना नाड़ियों द्वारा जाने। शरीर के दक्षिण भाग में पिंगला और वाम भाग में इड़ा रहती है। इड़ा बाएं फेरे से और पिंगला दाहिने फेरे से रहती है। इड़ा नाड़ी में चंद्रमा और पिंगला में सूर्य रहता है। सुषुम्ना में शिव हंस रूप में रहते हैं, इसलिए सुषुम्ना को शिव रूप ही कहा गया है। श्वास लेते समय सकार का, श्वास छोड़ते समय हकार का उच्चारण होता है। हकार शिव रूप हैं और सकार रूप शक्ति रूप कहा गया है। बाईं नाड़ी का परिचालक चंद्र शक्ति रूप से स्थित है। इस प्रकार दाहिनी नाड़ी को प्रवाहित करने वाला सूर्य शंकर रूप में रहते हैं। विद्वान लोगों के द्वारा सकार युक्त बाह्य स्वर में जो दान दिया जाता है उससे इस मर्त्य लोक में कोटि गुणित फल प्राप्त होता है। इस प्रकार एकाग्रचित और शांत होकर योगी को देखना चाहिए और सभी पदार्थों को सूर्य और चंद्र के अर्थात पिंगला और इंगड़ा के मार्ग में देखना चाहिए। मनुष्य को स्थित होकर इस तत्व का ध्यान करना चाहिए। अस्थिर होकर कभी ध्यान ना करें। ऐसा करने से स्थिर मनुष्य को इष्ट की सिद्धि, बहुत लाभ और विजय प्राप्त होता है। जो लोग चंद्र, इड़ा और सूर्य, पिंगला का नियम पूर्वक अभ्यास सर्वदा करते हैं उनको भूत और भविष्य और भूतकाल का ज्ञान सहज ही प्राप्त होता है। शरीर में बाईं ओर रहने वाली इड़ा नाड़ी अमृत रूप होने के कारण वह संसार को पुष्ट करने वाली होती है। दक्षिण भाग में रहने वाली पिंगला नाड़ी से सदा संसार की उत्पत्ति की जाती है। शरीर के मध्य भाग में रहने वाली सुषुम्ना नाड़ी सब कार्यों के लिए क्रूर, दुष्ट अर्थात विषघातक है। सभी शुभ कार्यों में बाईं नाड़ी इड़ा सिद्धि प्राप्त करा देने वाली होती है। बाहर जाते समय बाईं नाड़ी इड़ा शुभ होती है। लौटते या प्रवेश करते समय दाहिनी पिंगला शुभ कही गई है। चंद्रमा को सदा सम और सूर्य को विषम जानना चाहिए। चंद्र नाड़ी इड़ा को स्त्री और सूर्य नाड़ी पिंगला को पुरुष माना गया है। चंद्र नाड़ी का रंग सफ़ेद और सूर्य नाड़ी का वर्ण काला है, इसलिए चंद्र नाड़ी के प्रवाह के समय ही शुभ कार्यों को अच्छा होता है। सूर्य नाड़ी पिंगला के प्रवाह के समय क्रूर कार्यों को करना चाहिए। सुषुम्ना नाड़ी के प्रवाह के समय
भोग और मोक्षदायक कार्य करना अच्छा होता है। महीने के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 3 दिन तक पहले चंद्रस्वर बाएं का और 3 दिन के हिसाब से आगे सूर्य स्वर का उदय होता है। इसके विपरीत कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिनों में सूर्य स्वर दाहिना का उदय और बाद में चंद्र स्वर का उदय होता है। शुक्ल पक्ष में सूर्योदय से लेकर 2:30 घड़ी तक चंद्र स्वर का उदय होता है। कृष्ण पक्ष में उसी प्रकार पहले 2:30 घड़ी तक सूर्य स्वर का उदय होता है। एक ही दिन में उक्त प्रकार से 2:30 घड़ी के हिसाब से चंद्र और सूर्य स्वर चलते हैं। उन घड़ियों के बीच में 5 तत्व प्रवाहित होते हैं। पहले कहे गए नियमों के अनुसार चंद्र स्वर और सूर्य स्वर प्रवाहित हो तो कार्यों को प्रारंभ करें और विपरीत प्रवाह में कार्यों को प्रारंभ न करें। शुक्ल पक्षी प्रतिपदा को प्रारंभ बाई नाड़ी इड़ा के और कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को पहले दाहिनी नाड़ी पिघला के प्रवाह को एकाग्रचित होकर योगी जाने, अर्थात समय समय पर चंद्र और सूर्य के स्वर के प्रभाव को योगियों को जानना चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति रात को चंद्र स्वर को कभी भी ना प्रवाहित करे। इसी प्रकार दिन को सूर्य स्वर को भी ना चलाए। इस प्रकार नित्य अभ्यास करते रहने से प्रत्येक व्यक्ति योगी बन जाता है। सूर्य और चंद्र स्वर से चंद्रमा वश में होते हैं। इस प्रकार स्वरों के प्रवाहों की क्रिया जानने वाले को संपूर्ण जगत का एक क्षण में वशीभूत हो जाता है। चंद्रमा के स्वर से दिन का आरंभ और सूर्य के स्वर से उसका अंत यदि हो तो इस प्रकार के स्वरों के प्रवाह के द्वारा अनेक शुभ फल उत्पन्न होते हैं। यदि इसके विपरीत प्रवाह रहा तो उस समय कोई भी शुभ कार्य ना करे। बृहस्पति, शुक्र, बुध और सोमवार को यदि वाम नाड़ी या चंद्र स्वर प्रवाहित हो तो सभी शुभ कार्यों में सिद्धि प्राप्त होती है। खासकर यदि शुक्ल पक्ष में उक्त वारों में बाईं नाड़ी चले तो विशेष सिद्धि प्राप्त होती है। यह दाहिनी नाड़ी पिघला, रवि, मंगल और शनिवार को चले और उसका स्मरण कर यदि चर कार्य, क्रूर आदि कार्य किया जाए तो सिद्धि प्राप्त होती है। वह कार्य कृष्ण पक्ष में उक्त वारों में हो तो सिद्धि निश्चित ही प्राप्त होती है। सबसे पहले नाड़ियों के प्रवाह में वायु तत्व बहता है, इसके बाद अग्नि तत्व, उसके अंतर भूमि तत्व और उसके बाद जल तत्व प्रवाहित होता है। इसके अंत में आकाश तत्व में प्रवाहित होता है। पहले कहे गए 5 तत्वों का क्रमश उदय 2:30 घड़ियों में होता है। एक एक नाड़ी में भी 5 तत्वों का क्रम से पृथक रूप से उदय होता है। दिवस और रात्रि में 12 संक्रांतियाँ जानी जाती हैं। उनमें वृषभ, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर और मीन राशियाँ चंद्र की मानी जाती हैं। मेष, सिंह, कुंभ, तुला, मिथुन और धनु राशियाँ सूर्य की होती हैं। इसमें दक्षिण स्वर के उदय होने पर शुभ एवं अशुभ फल का निर्णय समझना चाहिए। चंद्रमा पूर्व और उत्तर दिशा में और सूर्य पश्चिम तथा दक्षिण दिशा में रहता है, इसलिए दाहिना स्वर अथवा दक्षिण नाड़ी चलने पर पश्चिम और दक्षिण दिशा की ओर यात्रा ना करनी चाहिए। बाई नाड़ी के प्रवाह के समय पूर्व और उत्तर दिशा की ओर यात्रा नहीं करनी चाहिए। यदि कोई यात्रा करता है तो उसे शत्रु का भय होता है। शत्रु के भय से युक्त होने पर भी वह कभी लौटता नहीं है। इसलिए सबके हितैषी विद्वानों ने उक्त प्रकार की यात्रा कभी नहीं करनी चाहिए ऐसा कहा है, अन्यथा वैसी यात्रा करने पर यात्री की मृत्यु होती है। शुक्ल पक्षी की तृतीया को सूर्य स्वर के समय चंद्र स्वर यदि चलता हो तो शुभ कार्यों में सुख और लाभ की प्राप्ति होती हुई देखी जाती है। जिस दिन सूर्योदय के समय सूर्य स्वर और चंद्रोदय के समय चंद्र स्वर चलता हो उस दिन रात में किए गए कार्य सिद्ध होते हैं। सूर्योदय के समय चंद्र स्वर और चंद्रोदय के समय सूर्य स्वर चलता हो तो उस समय कलह, हानि अथवा दुख आदि होते हैं। इस प्रकार शुभ कर्म ना करना चाहिए। विद्वान लोग कहते हैं कि सूर्य स्वर के प्रवाह के समय सूक्ष्मतम
एवं कठिन विषय का भी ज्ञान अवश्य ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत स्वर के चंद्र स्वर के प्रभाव के समय उक्त विषयों का भी ज्ञान नहीं होता। तो मित्रों ये दूसरा भाग है और इसको मैं तीसरे भाग में और बाकी जानकारियाँ दूंगा आपको। हर हर महादेव मित्रों।